नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी देश की राजधानी के जंतर मंतर पर है। एक तरफ तो जहां आज अभिजीत दीपके यहां पर पहुंचे हैं और कोकराझार जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, देश के जितने भी युवा हैं यहां प्रदर्शन करने आए हैं, लेकिन तमाम इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे पास एक महाराज जी मौजूद हैं जो हरिद्वार से आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो थाना है संसद मार्ग, वहाँ एक एप्लीकेशन दी है और जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सीजेपी पार्टी है उसकी जाँच के विषय में एप्लीकेशन लगाई है। महाराज जी, नाम क्या है आपका? मैं संत राम विशाल दास महाराज हूँ, हरिद्वार से। आप हरिद्वार से आए हैं। कोकराझार जनता पार्टी से क्या आपत्ति है? देश का युवा है, सड़कों पर उतरा है, मांग कर रहा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, क्या गलत है इसमें? हमें किसी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है। एक तो कॉकरोच नाम से आपत्ति है। देश का युवा, ये भारत देश का युवा है जो बहुत ज्ञानवान है, बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत तर्कशील है। यदि उसे आप कॉकरोच कहोगे, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिससे प्रत्येक घर में प्रत्येक गृहिणी घृणा करती है, नफरत करती है। अगर आपको बनानी थी कोई पार्टी तो युवा भारत पार्टी बनाते, युवा स्वाभिमान पार्टी बनाते, भारत राष्ट्र गौरव पार्टी बनाते, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये कि नाम बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं नाम है। दूसरा ये संदिग्ध है, क्योंकि इसलिए संदिग्ध है कि उन्होंने इस जो कोकराझार जनता पार्टी का गठन किया वो अमेरिका में बैठ करके किया। तो हमें लगता है अमेरिका की कोई साजिश हो सकती है, अमेरिका में किसी दूसरे कोई संगठन की साजिश हो सकती है जो दूसरे किसी देश का हो सकता है, क्योंकि ऐसे एकाएक कुछ घटनाएं नहीं घट सकती हैं। दूसरा क्या है, अभी जिस प्रकार अभिजीत दीपके लगातार सोशल मीडिया पर देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो उसके पीछे का जो एजेंडा है वो केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना नहीं है। इस्तीफा मांगना सबका अधिकार है। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो इस्तीफा मांगो। देश का युवा पहले भी इस्तीफा मांगे हैं, पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं, पहले भी प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हमने कभी आपत्ति नहीं की है। लेकिन इससे आपत्ति है क्योंकि ये पूर्ण रूप से संदिग्ध है, इसमें विदेशी फंडिंग लगती है, इसमें ऐसे देश विरोधी ताकतें शामिल होना संदिग्ध है, जैसे खालिस्तानी संगठन हो सकते हैं, पाकिस्तानी संगठन हो सकते हैं, उग्रवादी संगठन हो सकते हैं, जो देश में हमारे अस्थिरता लाना चाहते हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो देश के युवाओं को उकसा करके भड़का करके देश में तोड़फोड़ कराना चाहते हैं। तो इसलिए हमने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में एक तहरीर दी है और इस कोकराझार जनता पार्टी की जांच की मांग भी और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके की जांच की मांग भी, पिछले एक वर्ष से वो किस किस के संपर्क में रहा है इसकी पूरी जांच, उनके सहयोगियों की जांच, क्योंकि जो उनके प्रवक्ता भी सामने आए थे तो उनके संबंध में उमर खालिद जैसे लोगों से दिखाई पड़ते हैं और वो जो है हमारे सनातन पर प्रहार करते दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें लेफ्टिस्ट जैसे संगठनों का भी हाथ दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा एजेंडा है जो देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए हमने मांग की है कि इसकी तत्काल जांच की जाए, उचित स्तरीय जांच की जाए। लेकिन आप हरिद्वार से यहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप वहाँ भी एप्लीकेशन दे सकते थे। नहीं, क्योंकि ये इन्होंने इसको केंद्र बनाया जंतर मंतर को, वो दिल्ली में आए, अमेरिका से चल करके उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से अनुमति ली। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी में जिस प्रकार वो अराजकता उद्दंडता करना चाहते हैं तो हमने उसी थाने में आकर के तहरीर दी है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस देश को संरक्षित करना, यहाँ की परंपराओं को संरक्षित करना और देश के युवाओं को सही मार्ग पर चले, वो किसी प्रकार से पथभ्रष्ट ना हो, भ्रमित ना हो, ऐसी कोई ताकत के हाथ की कठपुतली ना बन जाए जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे द्वार चल करके दिल्ली ही नहीं आए, हम जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ भी जाएंगे। आपने कॉकरोच की बात की, हमारे देश के सीजीआई हैं, उन्होंने खुद कहा था कि बहुत सारे कॉकरोचेस ऐसे हैं, वो कॉकरोच हैं जो फेक डिग्री के जरिए किसी प्रोफेशन में घुस गए हैं। तो उन्होंने भी तो कॉकरोच कहा था देश के युवाओं को। उस समय जब सीजीआई ने कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, अगर आम युवा को कहा है, प्रत्येक युवा को कहा है तो बहुत गलत कहा है। हम उसकी इस भाषा का, शब्दावली का किसी भी प्रकार समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर उन्होंने जो गलती की है उस गलती को आप कर रहे हो, देश के प्रत्येक युवाओं को बताना या साबित करना चाहते हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए हम हर स्तर पर जाएंगे। देश का हमारा युवा स्वाभिमानी है, देश का युवा हमारा जो है गौरवशाली है, वो भारतीय ज्ञान परंपराओं में रहा है, उसने हमारे संस्कार और संस्कृति को जिया है। तो इस प्रकार की शब्दावली हम उसके लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं होने देंगे। अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में भी थे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से वहां से भी फंडिंग हुई? देश की कुछ जो विदेशी पार्टियां हैं, जो देश की पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां, उनका भी कुछ रोल हो सकता है इसमें? 100% है। जब जांच होगी, तभी हमने दिए इसलिए दिए ताकि जांच हो। जब जांच होगी तब पाया जाएगा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, मनीष सिसोदिया हो, या खालिस्तानी संगठन हो, या देश विरोधी अन्य संगठन हो, 101% सबकी, कई संगठनों की इसमें सहभागिता पाई जाएगी, इसको फंडिंग पाई जाएगी। पूरी रणनीति अमेरिका में बैठ करके बनी है। इसमें कई देशों के ऐसे लोग शामिल हुए हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, हमारी इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, देश के युवाओं को भड़काना चाहते हैं, देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे पहले भी प्रयास किए हैं। इस बार ये प्रयास अलग प्रकार का है। इसको नेपाल से प्रेरित होकर के ये शुरुआत की गई है, ताकि जिस प्रकार नेपाल के अंदर तोड़फोड़ हुई हो वो तोड़फोड़ देश के अंदर हो। ऐसे बयान पहले विपक्ष के नेताओं के आए हैं। इसमें जो है कई जो विपक्षी दल हैं उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि देश के युवा इकट्ठे हो जाएं, देश के युवा सड़कों पर उतरे, तोड़फोड़ करें। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता से बाहर रह करके वो जो है संतोष उन्हें नहीं है, वो सत्ता में आना चाहते
चाहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए देश के मुद्दे उठाओ, देश की बात करो, देश की जनता को बताओ कि ये जो सत्ता में पार्टी बैठी है ठीक काम नहीं कर रही है, तो वो अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता कि एक तरीके से जैसे सोशल मीडिया की बात की, कुछ लोग ये भी बातें जांच में सामने आई है कि जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर हैं 20 मिलियन के आसपास जो भी हुए हैं वो सारे विदेशी हैं, पाकिस्तान बहुत के सारे, हैं। उसमें अधिकतम जब ये लोगों ने इसको जांचा, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, उसमें हम तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी, जब इसकी जांच हुई तो उसमें अधिकतम फॉलोअर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं, वहां से पैसा दे करके बाकायदा खरीदे गए हैं। तो यही तो हम मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो देश के युवाओं को लग रहा है कि 22 मिलियन फॉलोवर हो गए, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर में 2 करोड़ तो फॉलोवर जो है वो बाहर पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हैं। तो वो जो है क्यों जुड़े हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें विदेशी ताकतें शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के बहुत सारे संगठन शामिल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जब इसकी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो देश के युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस प्रकार से भ्रमित ना हो। ऐसे कोई भी आ जाएगा, हमारे देश को तोड़ने का प्रयास करेगा। आपको यदि लगता है कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे पर बात की जा सकती है, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन सब कुछ किया जा सकता है, इस्तीफा मांगा जा सकता है, और पहले भी मांगे गए हैं, पहले भी इस्तीफे हुए हैं। लेकिन इस प्रकार षड्यंत्र के तहत, षड्यंत्र अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका में जो अभिजीत दीपके, इसने कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट बनाई, फिर सारे प्लेटफॉर्म बनाए, फिर जो है इसका समर्थन जर्मनी से हुआ, वहाँ बैठकर ध्रुव राठी कहता है देश के युवाओं को इसके साथ जुड़ जाओ, और फिर जो है आम आदमी पार्टी के इन लोगों ने इसका समर्थन किया। तो क्या ऐसे ही सब कुछ हो रहा है? ये सब कुछ पहले से वेल प्लान्ड प्रोग्राम है, जो बिल्कुल निश्चित तौर पर देश को अस्थिर करने की योजना है। आप यहाँ जनता मंतर पर ही बैठे हैं, जो ये युवा आया हुआ है, जो सड़कों पर मांग कर रहा है, कह रहे हैं हम कॉकरोच हैं, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सिस्टम से दुखी हैं, ये कौन लोग हैं फिर? ये बहुत सारे लोगों को तो वायरल कंटेंट चाहिए, तो बहुत सारे लोग तो रील्स बनाने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग अपने जो कॉकरोचेस के मुखौटे बेचते हैं, मैंने वीडियो देखी है कि 15 रुपए का प्रिंट कराया, 30 का बेच रहे हैं, और वास्तव में वो जो है अपना उसमें 2 पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। बहुत से देखने के लिए आए हुए हैं आखिर अभिजीत दीपके क्या करना चाहता है। बहुत से इसमें ऐसे लोग भी हैं कि यदि अब देश विरोधी नारे लगाएंगे तो ऐसे लोग भी हैं जो उनको ही कूटेंगे, वो इनके उस षड्यंत्र को देखने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत ऐसा नहीं कि सारे लोग अभिजीत दीपके के समर्थन में आए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं। उसमें हो सकता है 20-25% लोग उससे प्रभावित हों, इन्फ्लुएंस हों, लेकिन सारे नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ से 200 मीटर पर प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ भीड़ आपको दिखाई दे? 3-4 हजार लोग, जहाँ 20 मिलियन की 2 करोड़ की हम लोगों की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जेएनयू लेफ्ट ग्रुप और जो टूटे गैंग पहुंचा हुआ है बस यहाँ पर। तो ये पहले ही दिन इनका जो है पोल खुल गई है, क्योंकि देश का युवा बहुत जागरूक है। हमने पहले ही कहा है, बहुत समझदार है। देश का युवा ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की बातों में आने वाला नहीं है। हमने कहा ये लेफ्टिस्ट जो हैं, चाहे वो जामिया तिबिया के हों, चाहे अन्य दूसरे यूनिवर्सिटी के हों, जो दिल्ली में खाली बैठे हैं, उनका एजेंडा सनातन को बदनाम करने का, देश को बदनाम करने का है। तो अभी जो 2-3 हजार लोगों की संख्या है, तो वही लोग उसमें अधिकतर शामिल है, और जो हमने बताया अधिकतर वो है, कुछ जो बचे हैं वो ये लोग हैं। क्योंकि जब 22 मिलियन के फॉलोअर केवल इंस्टाग्राम पर है, बताते हैं 2 करोड़ से अधिक की संख्या है, तो यदि 2 करोड़ लोग इनके समर्थन में होते तो कम से कम आज 1 लाख लोग तो जंतर मंतर पर होता। तो 2-3 हजार लोगों तक ये सिमट गए। 2-3 हजार में भी लगभग आप ये मान लीजिए 2,000 लोग तो वही हैं जो केवल देखने के लिए आए हैं, जो केवल इसमें घुस करके जो है अपनी वायरल कंटेंट से रील्स लेने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आए हैं कि क्या करना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहीं गलती करता है, इसकी कुटाई करने के लिए आए हुए होंगे। यहाँ तो गे भी पहुंचे हुए हैं, लेस्बियन भी पहुंचे हुए हैं, ट्रांसजेंडर भी पहुंचे हुए हैं। जेएनयू के आपको देखा हो वो नोस्पिन किस तरीके से पहनते, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, जो आपने पहना भी देखा होगा उन लोगों का। अब इस पर हम क्या कहें भाई, गे आए हैं, लेफ्टियन आए हैं, जो भी आए हैं, अब वो सारे इन्हीं ये सब ऐसे ही कर्मों के लोग हैं, तो ऐसे लोग इनके साथ आएंगे। कोई हमारे देश का जो सनातन का जागरूक नौजवान है, जो देश का जो आधार जो बनना चाहता है, जो देश के राष्ट्र के विकास में भागीदार जो बनना चाहता है, वो ऐसा कोई युवा यहाँ नहीं है। तो महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो देश का युवा है, जो पढ़ाई कर रहा है, नीट के पेपर लीक हुए जा रहे हैं, वो भी तो त्रस्त है ना कहीं ना कहीं। हाँ, तो बिल्कुल, अगर ऐसी कई खामियां हम कह रहे हैं, हम कहते हैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो इस प्रकार के षड्यंत्र में, जो नीट के पेपर लीक कराने में या अन्य नौकरियों के पेपर लीक कराने में जो भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसमें कई कार्रवाई हुई है, कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। तो सरकार कर क्या सकती है? सरकार यही कर सकती है ना, जब जो अधिकारी दोषी हों, जो लोग इसको करने वाले, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसे लोगों को सस्पेंड किया है सरकार ने, और इससे अधिक कुछ कार्रवाई है तो उसकी जायज मांग है, वो करनी चाहिए।